तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अचानक तारा की आवाज गूंजी और अगले ही लम्हे उसने आसिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। आसिया साकत खड़ी रह गई, आंखों में आंसू, दिल में दर्द और चेहरे पर बेबसी। तारा गुस्से से कांप रही थी। तुमने हमारी इज्जत फाक में मिला दी, तारा चीखी। कमरे में कबीर, जरीवन और बातुल सब खामोश खड़े थे, किसी में हिम्मत नहीं थी कि बीच में बोल सके। दूसरी तरफ घर के दरवाजे पर एक और हंगामा खड़ा हो चुका था। मुझे छोड़ो, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, बातुल चीख रही थी। इसे जरीवन और अरमान ने पकड़ा हुआ था। तुम्हें आज सच बोलना ही होगा, नरमन ने गुस्से से कहा। मैंने कुछ नहीं किया, बातुल रोते हुए बोली। लेकिन इसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। हर तरफ इल्जाम, नफरत और चीख-वाओ पुकार थी। उसी दौरान अचानक पुलिस की गाड़ी घर के बाहर आकर रुक गई। सबके चेहरे जर्द पड़ गए। पुलिस, कबीर ने धीमी आवाज में कहा। चंद लम्हों में पुलिस अंदर दाखिल हो गई। हमें इत्तला मिली है कि यहाँ एक बड़ा जुर्म हुआ है। सईद को आगे लाया गया, इसके हाथ कांप रहे थे। ये सब झूठ है, सईद चीखा, लेकिन पुलिस ने इसकी एक ना सुनी और इसे गिरफ्तार कर लिया। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो चलाया, मगर हथकड़ी इसके हाथों में लग चुकी थी। पुलिस स्टेशन का माहौल और भी ज्यादा संगीन था। यही है वो शख्स, तारा ने उंगली उठाकर कहा। उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। सईद खामोश खड़ा था, आंखों में गुस्सा लेकिन बेबसी भी। मैं बेकसूर हूँ, उसने आहिस्ता से कहा, लेकिन इसकी आवाज किसी तक ना पहुंची। इधर घर में एक और क़यामत टूट पड़ी। नरमन बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। आँखें खोलो, प्लीज आँखें खोलो, बातुल इसके पास बैठकर रो रही थी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी, उसकी आवाज कांप रही थी। जरीवन फौरन डॉक्टर को बुलाने चला गया। सबके दिल खौफ से धड़क रहे थे। वक्त गुजरता गया और मामला अदालत तक पहुंच गया। कमरा अदालत लोगों से भरा हुआ था। जज अपनी कुर्सी पर बैठा था और सबकी नजरें इस पर जमी थीं। एक तरफ अरमान खड़ा था जिस पर इल्जाम था, दूसरी तरफ तारा और आसिया इंसाफ मांग रहे थे। आपके पास क्या सबूत है? जज ने पूछा। कमरे में खामोशी छा गई। अचानक बातुल आगे बढ़ी, इसकी आंखों में आंसू थे। मैं सच बताऊंगी, उसने कहा। सब हैरान रह गए। ये सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। असल मुजरिम कोई और है। किया, तारा चीखी। इधर जेल में आसिया सलाखों के पीछे बैठी थी। इसके चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था। मैंने सब कुछ खो दिया, वो आहिस्ता से बोली। बाहर खड़े कबीर और जरीवन उसे देख रहे थे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के दिल में गुस्सा। उसी दौरान एक और राज सामने आया। उसने हमें धोखा दिया, नरमन ने कहा। वो सीन जहां अरमान दूसरी लड़की के साथ खड़ा था और बातुल दूर से सब देख रही थी, उसके दिल के टुकड़े हो गए। मैंने तुम पर भरोसा किया था, बातुल की आंखों से आंसू बहने लगे। घर में एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया। तुम सब ने मिलकर मुझे बर्बाद किया, सईद चीखा। अब सच सामने आएगा। आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका सबको इंतजार था। अदालत में फैसला सुनाया जाने वाला था। जज ने फाइल बंद की और गहरी सांस ली। अदालत तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला सुनाती है कि सबकी सांसें रुक गईं। अरमान बेकसूर है और असल मुजरिम। ये सुनकर कमरा अदालत में शोर मच गया। तारा के हाथ कांपने लगे, आसिया की आंखों से आंसू बहने लगे और बातुल सच सामने लाकर खामोश खड़ी थी।